बरमूदा ट्रायंगल को दुनिया का सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक माना जाता है। दोस्तों, यह एक ऐसा क्षेत्र है कि यहाँ से एक परछाई भी आगे नहीं बढ़ सकती। इतना ही नहीं दोस्तों, हम आपको बता दें, इसके ऊपर से हवाई जहाज और पानी के जहाज भी नहीं गुजर सकते। यहाँ से गुजरने वाले हवाई जहाज या फिर पानी के जहाज रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाते हैं। दोस्तों, लोगों का मानना है कि इस क्षेत्र में कुछ ऐसी अदृश्य शक्तियाँ मौजूद हैं जो वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। यहीं पिछले 100 सालों में इतिहास में यहाँ कई जहाज गायब हो चुके हैं और हजारों मौतें हो चुकी हैं। बरमूदा ट्रायंगल को लेकर वैज्ञानिकों में हमेशा बहस छिड़ी रहती है दोस्तों, लेकिन आज तक इसके बारे में कोई भी कुछ साफ नहीं कह पाया है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे हमारे साथ बने रहें और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, बरमूदा ट्रायंगल को डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है। उत्तरी अटलांटिक महासागर के पश्चिमी भाग में एक ऐसा क्षेत्र है जो 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है। दोस्तों, इसी को बरमूदा ट्रायंगल नाम से जाना जाता है। और दोस्तों, इसका नाम बरमूदा ट्रायंगल इसलिए पड़ा क्योंकि यह बरमूदा ब्रिटेन का एक प्रवासी क्षेत्र के समीप है और इसका आकार ट्रायंगल की तरह है। हालांकि इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं है। माना जाता है कि बहुत सारे हवाई जहाज और समुद्री जहाज रहस्यमयी परिस्थितियों में बरमूदा ट्रायंगल से गायब हो चुके हैं। दोस्तों, इस क्षेत्र में जहाजों के गायब होने के कारणों पर कई अध्ययन और शोध किए गए, लेकिन हम आपको बता दें, स्पष्ट रूप से सामने निकलकर कुछ भी नहीं आया। दोस्तों, पहली बार इसकी चर्चाएं 20वीं सदी में शुरू हुई और इसे रहस्यमयी जगह कहा जाने लगा। दोस्तों, बरमूदा ट्रायंगल से जुड़ी सबसे पहली गायब होने की असामान्य घटना का जिक्र 27 सितंबर 1950 में द मियामी आर्टिकल में लिखा गया, जिसके लेखक एडवर्ड वैन विंकल जोन्स थे। इसके 2 साल बाद एक फेट नाम की मैगजीन आई जिसका नाम था सी मिस्ट्री और बैकडोर। दोस्तों, इसके लेखक थे जॉर्जियो सैंड। इस आर्टिकल में कई हवाई जहाजों और समुद्री जहाजों के गायब होने का जिक्र किया, जिसमें फ्लाइट 19 समूह भी शामिल था। दोस्तों, फ्लाइट 19 यूएस नेवी के 5 जनरल मोटर्स TBM एवेंजर्स टॉर्पीडो का एक समूह था। यह समूह 5 दिसंबर 1945 को उस समय गायब हो गया था जब वह यूनाइटेड स्टेट नेवी ओवर वाटर नेविगेशन ट्रेनिंग के दौरान बरमूदा ट्रायंगल से गुजर रहा था। दोस्तों, इस घटना के बाद समूह में शामिल 14 एयरमैन का भी कोई सुराग नहीं मिल पाया। इसके बाद एक मार्टिन PBM मरीन नाम की फ्लाइंग बोट के साथ 13 चालक दल सदस्यों की टीम उन्हें खोजने के लिए निकली, लेकिन वो भी गायब हो गए। दोस्तों, सैंड द्वारा लिखे गए आर्टिकल को पहला ऐसा लेख माना गया जिसमें गायब होने की घटनाओं का जिक्र किया गया। वहीं अप्रैल 1962 में अमेरिकन लेगन पत्रिका में एक बार फिर से फ्लाइट 19 के बारे में विस्तार से लिखा गया। लेखक एलन वी कार्ट लिखते हैं कि फ्लाइट लीडर को यह कहते हुए सुना गया कि हम सफेद पानी में प्रवेश कर रहे हैं और हमें कुछ भी सही नहीं लग रहा है। पानी हरा है, सफेद नहीं। उन्होंने यह भी लिखा कि नेवी बोर्ड ऑफ इंक्वायरी के अधिकारियों द्वारा कहा गया। दोस्तों, इन बातों से पता चलता है कि ई-कार्ट रहस्यमयी क्षेत्र में कुछ अलौकिक शक्तियां होने का दावा कर रहे थे। बरमूदा ट्रायंगल को लेकर लोगों द्वारा अलग अलग एक्सप्लेनेशन दी गई। कुछ लोगों का मानना है कि इस क्षेत्र के नीचे एलियंस मौजूद हैं जो इन घटनाओं को अंजाम देते हैं। दोस्तों, और कुछ लोग यहाँ राक्षसी शक्तियाँ होने की बात करते हैं, तो कुछ लोग इसे भूत प्रेतों का स्थान मानते हैं। लेकिन कुछ वैज्ञानिक ऐसी भी बातें बताते हैं जिन पे विश्वास किया जा सकता है। सबसे पहला, बरमूदा ट्रायंगल में समुद्री जहाजों का आना जाना बड़ी संख्या में होता है, जो रहस्यों का कारण बन सकता है, क्योंकि यदि किसी स्थान पर अधिक ट्रैफिक होगा तो वहां सामान्य क्षेत्र के मुकाबले अधिक एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं। दूसरा, बरमूदा ट्रायंगल के क्षेत्र में तूफान बहुत अधिक आते हैं। ऐसे में वहां कभी कभी अत्यंत शक्तिशाली तूफान उठते हैं जो कि जहाजों को डुबो सकते हैं। इसीलिए इसे असामान्य
सामान्य घटना से नहीं जोड़ा जा सकता। दोस्तों, एक आम व्याख्या में मैग्नीशियम से संबंधित रखती है। धरती का मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और जियोग्राफिक नॉर्थ पोल एक स्थान पर नहीं है, जिसका मतलब कंपास सटीक नॉर्थ पोल की तरफ संकेत नहीं करता है। आमतौर पर नाविक इस अंतर से परिचित होते हैं और वे कैलकुलेशन कर सही दिशा का पता लगा लेते हैं, लेकिन समुद्र में एक स्थान ऐसा आता है जहां कंपास मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और जियोग्राफिक नॉर्थ पोल को एक ही दिशा में दर्शाता है। दोस्तों, जिस स्थान पर ऐसा होता है उसे ओजोनिक लाइन कहा जाता है। एक ओजोनिक लाइन मैक्सिको की खाड़ी के पास बरमूडा ट्रायंगल से निकलती है। इसीलिए हो सकता है कि नाविकों और विमान चालकों के साथ इस स्थान पर नेविगेशन में गलती हुई हो और वो भटक गए हों। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि कुछ जगह पर समुद्र के नीचे मीथेन गैस जमा होती है, जहां से कई बार बड़ी संख्या में मीथेन गैस के बुलबुले उठते हैं और गैस का अचानक से समुद्र तल से निकलना समुद्र में झाग उत्पन्न कर देता है, जो जहाज को आसानी से निगल सकता है। दोस्तों, इसी तरह की प्रतिक्रिया ने संभवतः नावों के समुद्र तल पर विशाल गड्ढे बनाए, लेकिन ऐसा होने के कहीं पर भी सबूत नहीं मिले। एक बात और दोस्तों, बरमूडा ट्रायंगल के क्षेत्र में मौजूद पानी समुद्र के बाकी क्षेत्र के मुकाबले बहुत कम गहरा है। कहा जाता है कि पुराने समय में कई बार समुद्री जहाज इस क्षेत्र में नीचे छिपे हुए मिट्टी के टीले में अटक जाते थे, तो हो सकता है इसी वजह से यहाँ समुद्री जहाजों के साथ अनहोनी घटनाएं घटी हों। दोस्तों, कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि बरमूडा ट्रायंगल पर अजीब तरह के बादल बनते हैं, जिससे हवाई जहाज और समुद्री जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। ये बादल हेक्सागोनल आकार में होते हैं, इसीलिए इन्हें हेक्सागोनल क्लाउड नाम दिया गया है। ये बादल हवा का एक बड़ा विस्फोट पैदा करते हैं, जिसमें 170 मील घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलती हैं। ये बादल और हवाएं दोनों मिलकर हवाई जहाज और समुद्री जहाज से टकराते हैं, जिससे जहाज अपना संतुलन खो देता है और वह दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें, किसी भी दुर्घटना के बाद किसी भी जहाजों का मलबा नहीं मिल पाया।